स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखी है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की सीरीज़, जिसमें से मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलिए, तभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद मेटल। स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स में सबसे पहले जैसे कोई भी एल्काइल हैलाइड है या मान लीजिए कोई भी हैलोजन है लाइक अ ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन, अगर ये रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ये कार्बन मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इस कार्बन मेटल बॉन्ड को या इस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऐसा तो नहीं है कि एक है या दो है, बहुत सारे मेटल्स हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे मेटल्स हैं तो बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको हम नेम रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, कॉरी हाउस रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सो ऑन। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये एग्जाम में डायरेक्ट नेम रिएक्शंस के थ्रू भी पूछ ली जाती हैं और कई बार हमें रिएक्टेंट दे दिए जाते हैं और फिर हमसे प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन इन रिएक्शंस को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल। देखिए स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल। अगर एल्काइल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखिए मेटल जो है वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि सोडियम मेटल के साथ अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्शन कहलाएगी वुड्स रिएक्शन। ये इनके नाम है, वुड्स रिएक्शन। ओके, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे तो रिएक्शन का नाम होगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ओके, अगर हम इसकी रिएक्शन Cu यानी कॉपर से करवाएंगे तो इसका नाम होगा उल्मान रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट लिथियम के साथ करवाएंगे तो आएगा कोरे कोरे हाउस रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनको हम वन बाय वन स्टडीज करेंगे। और ये वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उल्मान, कॉरी हाउस रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सब नेम रिएक्शन के थ्रू आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग वुड्स रिएक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें सोडियम मेटल होता है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब। तो ये एल्काइल हैलाइड है RX प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम लेंगे और 2 ही मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड लेंगे। यहाँ सॉल्वेंट जो है यहाँ पर जो लिया जाता है वो है ड्राई ईथर जो है वो एल्काइल हैलाइड का सॉल्वेंट है, उसमें हम लोग ये रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या फॉर्मेशन होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 सोडियम ये जो है इस तरीके से ये निकल जाएगा और ये जो है R और R एल्काइल ग्रुप हैं। तो एल्काइल जो है वो अकेला तो रिएक्शन में रह नहीं सकता है, तो एक एल्काइल ग्रुप दूसरे एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ के क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। तो ये देखिए प्रोडक्ट में हमें मिलेगा अल्केन प्लस 2Na पॉजिटिव X नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, अल्केन बन गया।
अब हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा कि वुड्स रिएक्शन में जब सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्केन बनता है और हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन्स बनते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन्स मतलब कि या तो 2 कार्बन्स बनेंगे या 4 कार्बन्स बनेंगे या 6 कार्बन्स बनेंगे। वुड्स रिएक्शन में अल्केन हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन्स की ही बनती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए एग्जाम्पल CH3Br प्लस 2Na। कुछ नहीं किया मैंने, X की जगह CH3 लिया है, प्लस Br CH3 ड्राई ईथर क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा और प्रोडक्ट में हमें ये CH3 और ये CH3 जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट में हमें CH3 प्लस 2Na पॉजिटिव Br नेगेटिव मिल जाएगा। यहाँ देखिए हमें अल्केन मिल गई है, और कौन सी अल्केन मिली है, 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाया है, अल्केन मिली है और कितने नंबर है, 2 है, तो ये इवन नंबर ऑफ अल्केन मिल गया। तो ये थी आपकी वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो रिएक्शन है वो सेम लाइक वुड्स रिएक्शन है, बस इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें हम लोग जिंक लेते हैं। वहाँ पर सोडियम लेते थे और यहाँ पर क्या लेंगे, जिंक लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो सेम वही है, 2RX प्लस Zn, तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2Zn ड्राई ईथर R बॉन्ड R प्लस 2Zn X, ये बन जाएगा। यहाँ पर भी अल्केन का ही फॉर्मेशन होगा। अब R की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, मिथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, कुछ भी ले सकते हैं, आगे रिएक्शन वही होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रैंकलिन रिएक्शन के बाद में आपका आता है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में उल्मान, बहुत ही प्यारे नाम है इनके, उल्मान रिएक्शन। देखिए इसमें उल्मान रिएक्शन में जो हम मेटल यूज़ करते हैं दैट इज़ द कॉपर। ओके, तो सेम एज 2RX प्लस Cu, वही ड्राई ईथर ही होगा यहाँ पे, और CuX2 बन जाएगा प्लस R अल्केन निकल जाएगी। तो उल्मान रिएक्शन में कॉपर हम लोग मेटल के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है कॉरी हाउस रिएक्शन। कॉरी हाउस रिएक्शन में रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएजेंट क्या होते हैं, रिएजेंट जो किसी रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं उनको हम रिएजेंट बोलते हैं। तो इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से होगी, तो RLI प्लस LIX बनेगा, एंड देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ RLI is react with copper iodide, then R2CuLi बनेगा, Li प्लस Li आयोडीन। ठीक है, तो ये जो बना है आपका R2CuLi, इसको हम लोग बोलते हैं कॉरे हाउस रिएजेंट। कॉरे हाउस रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉरे हाउस रिएजेंट की रिएक्शन के बाद में हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मेटल काम में आता है दैट इज द मैग्नीशियम RX प्लस Mg, इसमें भी ईथर होता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा RMgX। यहाँ पर 2 तरह की जो वैलेंसी है वो फॉर्म होती है, यहाँ पर जो होती है कोवैलेंसी फॉर्म होती है और यहाँ पर जो है आयोनिक वैलेंसी फॉर्म होती है। ठीक है, और ये इस तरीके से
जुड़ जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जब कार्बन जो है वो डायरेक्टली मेटल के साथ जुड़ा हो, कार्बन अगर डायरेक्टली मेटल के साथ जुड़ा हो तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप का कार्बन और मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो दोनों कार्बन और मेटल अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और ये जो RMGX बना है ये कहलाता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये भी बहुत काफ़ी सारी रिएक्शंस में हेल्प करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन कौन सी रिएक्शन होने वाली है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो करा दूंगी जिसमें पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस आ जाएंगी। अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए कि RMGX जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैंने आपको नहीं कराई थी कि PbNa जो है उसके साथ, यानी Pb जो है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा PbNa अलॉय के साथ। यहाँ पर लेड और सोडियम दोनों मिक्स्ड हैं तो वो अलॉय बन गया। मेटल्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो अलॉय का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो PbNa अलॉय रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड विद अल्काइल हैलाइड। तो देखिए क्या बनता है प्रोडक्ट, हम इसमें अल्काइल हैलाइड लेंगे 4C2H5Cl प्लस 4PbNa। ये जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, Pb प्लस 4NaCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ Pb निकल जाएंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है फिर से देखिए एक बार, PbNa alloy react with alkyl halide तो क्या होगा 4C2H5Cl प्लस 4PbNa, it gives C2H5 4Pb प्लस 4NaCl प्लस 3Pb। ओके, तो ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। ये टेट्रा इथाइल लेड क्या है, ये टेट्रा इथाइल लेड जो है वो बहुत काम में आता है। किस काम में आता है, ये अलॉय होता है एक तरीके का। तो ये अलॉय से जब हम लोग मेटल की रिएक्शन करते हैं तो टेट्रा इथाइल लेड का फॉर्मेशन होता है। ये टेट्रा इथाइल लेड जो है वो पहले के ज़माने में जब पेट्रोल, पहले के ज़माने में मतलब थोड़े दिन पहले जब हम गाड़ी में जो पेट्रोल यूज़ किया करते थे, तो उस पेट्रोल की गुड क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जो मतलब इंजन जिससे ख़राब ना हो, तो उसके लिए टेट्रा इथाइल लेड जो है वो डाला जाता था। लेकिन फिर ये जब लॉन्ग प्रोसेस में आया, मतलब लगातार डाला गया, तो इससे इंजन क्या हो गया, जाम होने लग गया, तो अब इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन टेट्रा इथाइल लेड जो है वो पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, उस वुड्स रिएक्शन में हमने सोडियम लिया था, तो हमने क्या किया था, 2RX प्लस 2Na ईथर के साथ रिएक्ट किया था, देन हीट, तो 2NaX प्लस अल्केन बना था। ओके, तो इसी तरीके से अगर सिमिलर अल्केन है तो उसको बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। अगर यहाँ पर सिमिलर ये एल्काइल ग्रुप नहीं है तो उसको बोला जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये बहुत ध्यान रखिएगा, अगर मेटल सोडियम है, सिमिलर सोडियम है, लेकिन अल्कीन सिमिलर है, एल्काइल ग्रुप सिमिलर है, तो फॉर्मेशन होगी वुड्स रिएक्शन की। और यहाँ पर अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए,
जैसे कि हम लोग अब पढ़ रहे हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है देखिए, एक एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन एक दूसरे एल्काइल हैलाइड R डैश मतलब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप दूसरा है प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ ही रिएक्ट होती है। बाकी वैसा ही है जैसा वुड्स रिएक्शन में है, ड्राई ईथर, देन क्या बन जाएगा 2NaX प्लस निकलेगा अल्केन, लेकिन एल्किल ग्रुप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर हम एग्जांपल लें इसका एक और, जैसे कि CH3Br है प्लस एक C2H5Br है, देखिए यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो गए, प्लस 2Na सेम एज अ ड्राई ईथर, तो 2NaBr बन जाएगा प्लस C3H8 निकल जाएगा। ये क्या है, CH3 और C2H5 क्या बन जाएंगे, C3H8 बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, देखिए CH3Br प्लस C6H5Br, ये C6H5 क्या है, ये ऐसे है, C6H5 साइक्लिक है, हेलोअल्कीन है, सॉरी हेलोएरीन है। अभी इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। 2Na प्लस हीट, तो क्या हो जाएगा 2NaBr निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा प्लस टोलोवीन बन जाएगी, दिस इज टोलोवीन CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोलोवीन। तो ये आपकी कहलाती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यानी ध्यान रखिएगा, वुड्स रिएक्शन में सेम एल्किल ग्रुप होते हैं और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, वुड्स जो है वो दो तरीके से मैकेनिज्म को दर्शाता है। वुड्स रिएक्शन मैकेनिज्म, वुड्स रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें सबसे पहली होती है ऑर्गेनोमेटेलिक मैकेनिज्म। ऑर्गेनोमेटेलिक मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन जो होता है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, मेटल से जुड़ा हो, यानी कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा हो तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जाता है। तो यहाँ पर जो वुड्स रिएक्शन होती है सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक मैकेनिज्म होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप देखिए क्या होता है, RX जो है वो प्लस 2Na के साथ रिएक्ट करता है, देन क्या बनता है NaX प्लस RNa बनता है। ओके, तो ये RNa है, देखिए यहाँ पे एल्किल यानी कार्बन है और यहाँ पर सोडियम मेटल है, तो ये क्या बन गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सेकंड स्टेप देखिए, जब ये RNa फिर से एक एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो NaX का फॉर्मेशन होगा, देन अल्कीन बनेगी, अल्कीन। ठीक है, तो ये थी वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म की पहली मैकेनिज्म, ऑर्गेनोमेटेलिक मैकेनिज्म। अब सेकंड देखेंगे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सेकंड जो है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, स्टूडेंट्स आपको केमिस्ट्री पढ़ते टाइम या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते टाइम पेशेंस तो रखना ही चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि 10 मिनट में आपको केमिस्ट्री आ जाएगी या 15 मिनट में केमिस्ट्री आ जाएगी, तो ये बिल्कुल देखो आपका वहम है मन का, बिल्कुल निकाल दीजिएगा और केमिस्ट्री को बहुत पेशेंटली पढ़िए, क्योंकि इसमें जितने एक्सेप्शन है शायद ही किसी सब्जेक्ट में होंगे। तो केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए आपको एक एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, पेशेंट रखना पड़ेगा, सारे सीरीज़ को 1 बाय 1 देखना पड़ेगा और हो सकता है एक बार नहीं 4 बार देखना पड़े। लेकिन आप सोचिए कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आपको सिर्फ देख के और पढ़ना पड़ रहा है, आपके घर घर तक पहुंच रहा है इंटरनेट, तो उसका यूटिलाइजेशन लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो आप पढ़ रहे हैं, कम टू द पॉइंट। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है देखिए, RX होता है
प्लस रिएक्शन सोडियम के साथ होगी तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती है उनमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और रेडिकल का फॉर्मेशन का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहाँ पर फिशन होता है होमोलाइटिक फिशन, यानी जो बॉन्ड ब्रेकेज होता है वो होता है होमोलाइटिक फिशन। ठीक है, ये होमोलाइटिक फिशन जो है फिर हो जाएगा, फिर क्या होगा, RX यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ये NX जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर NaX प्लस R और R के ऊपर एक रेडिकल लग जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल, ये फर्स्ट स्टेप है। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। ये फ्री रेडिकल जो है 2R क्या करेगा, अब ये एक फ्री रेडिकल अकेला तो सॉल्वेंट के अंदर घूमता नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल होंगे तो दूसरी फ्री रेडिकल के साथ ज्वाइन होकर के ये क्या बना लेगा, अल्केन बना लेगा। तो ये थी वुड्स रिएक्शन की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन है, इसमें भी कार्बन जो है वो मेटल के साथ डायरेक्टली अरेंज रहता है। ठीक है, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में जो है एल्किल हैलाइड हम लोग लेते हैं, प्लस इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, ये ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट ईथर। देन क्या होता है कि यहाँ पर जो है RX जो होता है, अब ये क्या है, Mg जो है वो R के साथ जुड़ जाएगा, देखिए ज़रा RMgX बन जाएगा, RMgX। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और ये जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। तो जब हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन RMgX प्लस HOH के साथ कराते हैं, यानी H2O के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, देखिए जो H2 होता है वो भी दो आयंस में टूटता है, दैट इज द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और ये जो है ये भी अब दो आयंस में टूटेगा। तो आपको पता है जो मैग्नीशियम होता है यानी वो क्या है, मेटल होता है, और मेटल हमेशा कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को कंडक्ट करके रखते हैं। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव से अटैच कर जाएगा, और ये पॉजिटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव के साथ जाके अटैच कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, MgOH प्लस RH, यहाँ पर क्या बन गया, ये अल्केन बन गया। ओके, तो ये थी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो हम अब इसको समराइज करते हैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए समराइज करने के लिए अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो रिएक्शन कहलाती है वुड्स रिएक्शन, और बनता है एल्केन। ओके, अगर हम जिंक के साथ करवाते हैं तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाती है, फ्रैंकलैंड, और वही बनता है एल्केन। ठीक है, कॉपर के साथ कराते हैं तो उल्मान, और बनता है एल्केन। नेक्स्ट मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड, देन बनता है एल्केन। ओके, Li के साथ कराते हैं तो कोरे हाउस। ओके, R2CuLi बनता है। ठीक है, इसको कोरे हाउस रिएजेंट भी बोला जाता है। तो ये हमने सारी नेम रिएक्शन का समराइज कर लिया। हमने वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म देखी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा कैसे बनते हैं। ये आपकी थी रिएक्शन ऑफ मेटल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल ऑफ हेलो अल्कीन। यानी यहाँ तक हम हेलो अल्कीन कंप्लीट कर चुके हैं, हेलो अल्केन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हेलो एरीन पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके प्रिपरेशन मेथड्स अब आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो उसके लिए
बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहिए। और हैप्पी रहिए। बाय बाय।